एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कछुआ और खरगोश दोनों आपस में बहुत गहरे दोस्त थे और दोस्ती भी कमाल दर्जे की थी। दोनों एक ही जंगल में एक ही जगह रहा करते थे। किसी बात पे तकरार हो गया और दोनों में शर्त लग गई और शर्त में यह तय हुआ कि फला दरख्त के नीचे जो पहले पहुंचेगा वही ये शर्त जीत जाएगा। चलो इस बात पे वो दोनों मुत्तफिक हो गए और दौड़ शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में जो खरगोश था वो नजरों से ओझल हो गया, बड़ा फुर्तीला और तेज तरीन था, और कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। दौड़ के दौरान जो खरगोश है वो जंगल में एक ऐसी जगह से गुजरता है जहां बड़ी ठंडक होती है, बड़ा सायेदार दरख्त होते हैं और वहां बड़ी पुरसकून और आरामदेह जगह है। खरगोश जब उस जगह पहुंचा तो उसे बड़ी राहत सी महसूस हुई। उसने सोचा क्यों ना हो कि यहां थोड़ी देर आराम किया जाए और इस ठंडी ठंडी छांव के इस जगह के थोड़े से मजे लिए जाए और यहां जो है वो लुत्फ अंदोज हुआ जाए। तो वो वहां रुक गया, ये सोच करके ये सुस्त रफ्तार जो कछुआ है वो किसी भी सूरत उससे आगे जा ही नहीं सकता। दिल में ये ख्याल लेकर वो वहां लेट गया और ऐसा लेटा कि उसकी आंख लग गई और वहां सो गया। पीछे से कछुआ जब चलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब पहुंचा तो उसने देखा कि उसका जो दोस्त खरगोश था वो वहां सोया हुआ है। वो बड़ी खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता चलता, उसने पहले से भी स्पीड जो है वो और आहिस्ता कर ली, कहीं आहट से ये जाग ही ना जाए। वहां से गुजरने के बाद वो जो मुकर्रर शुदा दरख्त था उसके नीचे पहुंच गया। अब काफी देर बाद जो है खरगोश की नींद जब पूरी हुई, उसकी आंख खुली तो उसने देखा तो थोड़ा थोड़ा जो है चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। अच्छा, उसके दिल में फिर भी यह ख्याल आया कि वो सुस्त रफ्तार कछुआ जो है उससे आगे जा ही नहीं सकता, उससे पहले वहां पहुंच ही नहीं सकता। उसने फिर बड़ी तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा। बड़ा फुर्तीला था, बड़ा जोशीला और बड़ा तेज तरीन था। वो दौड़ता हुआ जब उस दरख्त के नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि उसका जो दोस्त कछुआ था वो पहले ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। खरगोश को बड़ी शर्मिंदगी और नदामत का सामना करना पड़ा। किस ख्याल में, किस गलत फहमी का शिकार होकर वो हार गया। उसे बड़ी ये हार कछुए के हाथों, खरगोश को यह हार बड़ी जिल्लत अमेज थी। वक्त गुजरता चला गया, कछुआ भी फौत हो गया और खरगोश भी फौत हो गया। अब दोनों के बच्चे भी वहां रहते थे, दोनों के बच्चे भी जवान हो गए। जब उन दोनों के दरमियान, उन बच्चों के दरमियान कोई ऐसी बात, कोई ऐसा तकरार हुआ तो खरगोश के बच्चे और जो कछुए के बच्चे हैं उन्होंने भी अपनी इसी शर्त को दोहराया और तय किया कि उसी दरख्त के नीचे जो पहले पहुंचेगा वही जीत जाएगा और जो बाद में पहुंचेगा वो हार जाएगा। चुनाचे जब दौड़ शुरू हुई तो नई नस्ल का नया खरगोश अपने बाप की तरह थोड़ी ही देर में नजरों से ओझल हो गया और कछुआ आहिस्ता 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 चलता गया। इस बार जब खरगोश उसी ठंडी सायादार पुरसकून और बाआराम जगह पर पहुंचा तो उसे अपने बाप की कुछ नसीहत याद आई। उसने वहां बिल्कुल ठहरना मुनासिब न समझा, रुकना मुनासिब न समझा। वो वहीं से फौरन दौड़कर निकला
अपनी मंजिल पर जा पहुंचा। इस दौरान कछुआ भी, जो कछुए नई नस्ल का जो कछुआ था, वो भी आहिस्ता 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 चलता हुआ जब अपनी मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां छोटे छोटे खरगोश खेल रहे थे। कछुए ने उन खरगोशों से पूछा कि तुमने इस हाल और हुलिये का, इस नाम का यहाँ कोई खरगोश तो नहीं देखा? तो उनमें से एक खरगोश बोला और उसने बताया कि उसका बड़ा भाई जो है वो उस बरगद के दरख्त के नीचे सोया हुआ है। कछुआ जब चलता हुआ उस खरगोश के करीब पहुंचा तो नौजवान खरगोश जो था वो उसकी आहट से बेदार हुआ और उसने कछुए को देखा और मुखातब होते हुए कहा कि उनके जो वालिद, मरहूम वालिद थे, उन्होंने मरने से पहले ये उसे नसीहत की थी कि जब भी अगर अब कोई मुकाबला हो तो दौराने मुकाबला अपनी मंजिल पर पहुंचने के दौरान रास्ते में आने वाली किसी बाराम, पुरसकून, आसाइश वाली जगह पर रुकना नहीं है। जो लोग बाराम, पुरसकून और मजेदार, मजा देने वाली जगहों पर रुक जाते हैं, सो जाते हैं और खो जाते हैं, वो कभी भी मंजिल पर पहुंच नहीं पाते। खरगोश ये बातें बता रहा था और कछुआ नदामत से सर झुकाए उसकी बातें ये सुन रहा था। खरगोश ने कछुए को बताया कि उसके बाप ने उसे क्या क्या और कैसे नसीहत की कि जब कोई मुकाबला होता है और तुम सो जाते हो या फिर किसी मामले और मसले में खो जाते हो तो तुम सोने से और किसी मामले में खोने से अपनी मंजिल को भी खो बैठते हो। और बिल्कुल इसी तरह अगरचा उस नौजवान खरगोश की तरह तेज तरीन रफ्तार से दौड़ने की काबिलियत है, सलाहियत है और तुम्हारे जिस्म में, तुम्हारे जहन में इंतहाई फुर्ती है, लेकिन तुम अपनी मंजिल की जद्दोजहद के दौरान रास्ते में आने वाली किसी आसाइश का शिकार होकर, उसका गर्विदा होकर अपनी मंजिल को खो बैठते हो। और फिर वो कछुए जैसे लोग जो इंतहाई सुस्त रफ्तार से चलने वाले और तेज तरीन, फुर्तीले तरीन, बासलाहियत लोग, ऐसे लोगों के हाथों जिल्लत अमेज शिकस्त खाते हैं। उन्हें उनकी सलाहियतें नहीं हराती, उनकी तबीयत और मजाज का आराम तलब तबीयत, आराम तलब मजाज जो है उनका वो हराता है। मैं अपनी ये वीडियो अपने उन बच्चों के नाम करता हूं जो हाल ही में मैट्रिक का इम्तिहान देकर अब कॉलेज में जा रहे हैं। यकीनन वो एक कल्चर से निकलकर दूसरे कल्चर में जा रहे हैं। वो अपनी मंजिल पर अपनी नजर रखें और अपने इर्द गिर्द जितनी भी सायादार जगह, जो भी आरामदेह पुरसकून, जो उनकी मंजिल से उनको रोकेंगी, उनका शिकार ना हो और तेजी से, फुर्ती से अपनी तमाम तर सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए अपनी मंजिल और मकसद को पाए। यही तुम्हारी इनफरादी और इज्तिमाई और कौमी कामयाबी है। आप सब बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।